जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। साल 2023 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, कौन कौन सी तिथियां हैं और किस दिन पड़ेंगी। साथ ही साथ जैसा कि पितरों की तिथि आपको मालूम नहीं हो या मृत की डेट मालूम नहीं है तो तब भी श्राद्ध कब करें, किस विधि से करें, संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, आपको सभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पे प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें तर्पण, श्राद्ध और कोई भी दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय हमारे पितृ धरती पर विचरण करते हैं। हमारे द्वारा दिए गए दान पुण्य, अन्नदान, भूदान, गोदान जो भी आप करते हैं उससे आप सभी को पूर्ण रूप से फलों की प्राप्ति होती है। साल पितृपक्ष श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं 29 सितंबर के दिन शुक्रवार के दिन से यह प्रारंभ हो रहे हैं और पितृपक्ष समाप्त होगा 14 अक्टूबर 2023 के में दिन शनिवार के दिन। जैसा कि अगर आप भी अपने पितरों का स्मरण करते हुए, जैसा कि उन पितरों का जिनकी आपको तिथि इत्यादि याद ना हो तो उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन तर्पण करना, दान करना, पिंड दान करना अति आवश्यक होता है। कुछ गरीबों को भोजन अवश्य से कराना चाहिए। साथ ही साथ गाय, कुत्तों को, श्वान को भी भोजन अवश्य से कराना चाहिए। इस दिन किया गया संपूर्ण रूप से श्रद्धा से अगर आप लोग करते हैं तो निश्चय ही आपके घर में सुख समृद्धि का वासा होता है और पितृ आपको अपना आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पितृपक्ष कौन कौन सी तिथियां हैं। पितृपक्ष श्राद्ध की तिथियां हैं जैसा कि पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा 29 सितंबर को, प्रतिपदा श्राद्ध रहेगा 30 सितंबर, द्वितीया का श्राद्ध रहेगा 1 अक्टूबर के दिन, तृतीया का श्राद्ध 2 अक्टूबर, चतुर्थी का श्राद्ध 3 अक्टूबर और पंचमी का श्राद्ध 4 अक्टूबर को रहेगा। षष्ठी का श्राद्ध रहेगा 5 अक्टूबर के दिन, नवमी का श्राद्ध रहेगा 6 अक्टूबर, अष्टमी का श्राद्ध रहेगा 7 अक्टूबर, नवमी का श्राद्ध 8 अक्टूबर और दसवीं का श्राद्ध रहेगा 9 अक्टूबर। एकादशी श्राद्ध रहेगा 10 अक्टूबर, द्वादशी श्राद्ध रहेगा 11 अक्टूबर के दिन, त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा 12 अक्टूबर के दिन, चतुर्दशी का श्राद्ध होगा 13 अक्टूबर के दिन और साथ ही साथ अमावस्या श्राद्ध होगा 14 अक्टूबर के दिन। अगर आप भी अपने घर पर कोई सूतक, पातक या मासिक धर्म इत्यादि के कारण जैसा कि भोजन इत्यादि महिला ही बनाती है तो आप सभी अपने घर पर ना कर पाएं तो उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह आपको करना चाहिए। इस दिन किया गया दान पुण्य और साथ ही साथ आप सभी को इस दिन जैसा कि माना जाता है कि गंगा नदी के किनारे वैसे श्राद्ध करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। ना कर पाने की स्थिति पे आप अपने घर पर ही एक योग्य ब्राह्मण को बुला करके दोपहर के समय में मंत्रोच्चारण के बाद आप सभी को पूर्ण रूप से भोग बना करके, पूर्णता रूप से सभी प्रकार के भोजन बना करके अपने पितरों का आपको इस दिन स्मरण अवश्य से करना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि पितृ हमें अगर प्रसन्न होते हैं तो हमें धन धान्य, घर में पुत्र पौत्र और साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि दे करके जाते हैं। तो आप सभी को इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा इत्यादि दे करके भोजन अवश्य से ही कराना चाहिए। नहीं तो आपको एक समय का भोजन सूखा ही, उसमें कुछ दक्षिणा इत्यादि रखने के बाद फल इत्यादि रख के आप उन्हें अवश्य से ही दान में दे करके उन्हें संतुष्ट कीजिए। साथ ही साथ जो भी भोग आप सबने लगाया है तो उसे आप सभी को गाय, कुत्ते और श्वान इत्यादि को अवश्य से ही देना चाहिए। कौवों को उसका भोग अवश्य से देना चाहिए। इस दिन माना जाता है कि पितृ हमारे अगर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो हमें अपना आशीर्वाद अवश्य से ही दे के जाते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य आप सभी के लिए विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।